हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो होने वाली है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके इंटेंशंस आपकी तरफ कैसे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो भी इंसान है उनके इंटेंशंस आपकी तरफ कैसे हैं। ओके, बहुत सारे डिसीजंस हमारे इस क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक सी रीडिंग करें हम लोग इस क्वेश्चन पे। ओके, तो क्विकली मैं आपको बता दूं कि ये होगा पाइल नंबर 1, ये होगा हमारा पाइल नंबर 1, ये होगा हमारा पाइल नंबर 2। ओके, तो आप क्विकली चूज़ करो कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा ट्रैक कर रहा है और वो आपका पाइल होगा। एंड कमेंट में अभी तक टाइम स्टैम्प्स आ गए होंगे, तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए। सो चूज़ योर कार्ड इंट्यूटिवली, टेक योर टाइम। जैसे ही मैंने आपको कार्ड दिखाया, प्लीज़ मेक श्योर आप मेडिटेट करो कार्ड को लेके एंड देन चूज़। ओके गाइस, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ कैसे हैं। लेट्स सी देयर इंटेंशंस। इस पर्सन के ज़्यादा करके इंटेंशंस है कि ये पीसफुल बनना चाहते हैं आपके साथ में, कोई पीस के स्टेट में आना चाहते हैं। बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई कैन सी यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में इतनी क्लियर नहीं हैं या फिर इतनी भी सॉर्टेड आउट नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है या फिर चीज़ें बहुत ही गुड वाइब्स में नहीं है, तो ये पर्सन पहले तो वो चीज़ सॉर्ट आउट करना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको वर्बलाइज करना चाहते हैं, उसके बारे में बातें करना चाहते हैं और आपके साथ में गुड टर्म्स में आना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ में बैड वाइब्स में रहना या फिर हो सकता है पर्सन थोड़ा सा आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं। कुछ चीज़ के बारे में कुछ उनको रियलाइज़ हुआ है, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है अपोलोजाइज करने में। तो आपको अगर पता है पाइल नंबर 1 आपके पर्सन ने कुछ किया है, तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, बट वो आगे नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ देयर प्राइड। उनको पता है कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है या फिर कुछ एक्शन उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था या कुछ उनको बोल देना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन है, लेकिन वो ईगो की वजह से आपके पास अभी इस वक्त तो नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो। बट उनको कुछ कहना है, दे वॉन्ट टू क्लियर समथिंग। ठीक है, कुछ तो कम्युनिकेशन चाहते हैं वो इस सिचुएशन पर, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एक्सप्लेन देयर पार्ट, उनको अपनी बात रखनी है, पर उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे। बिकॉज चीज़ अभी के लिए, इनका इंटेंशन अभी के लिए चीज़ें सॉर्ट आउट करना है। अगर आपको पता है, बेस्ट बिलीव कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं है आप दोनों के बीच में या फिर बहुत ही सब कुछ हवा में है, तो फिर ये पर्सन कुछ क्लियर कट बोलना चाहते हैं, क्लियर कट चीज़ों को समझना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं। वो चीज़ों को क्लियर रखना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे डील करना चाहते हैं। ये पर्सन बुरे नहीं है, इनका इंटेंशन आपको मैनिपुलेट करना नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी के लिए। इंस्टेड अगर इन्होंने कभी आपको पास्ट में मैनिपुलेट किया था या फिर कभी भी आपसे कुछ तरीके से बात की थी या फिर आपको कोई भी वे में ट्रीट किया था, तो वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पे करेंटली उनके इंटेंशंस ठीक करने के हैं, लेकिन अगर ये चीज़ वो अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये बेस्ट बिलीव कि ये चीज़ उनके ईगो की वजह से है। दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ दैट। बहुत प्राइडफुल है ये पर्सन। दे कीप डिलेइंग द टाइम। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने आप से ही बोलते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। दिस पर्सन इज डिलेइंग इट बिकॉज उनको एक सही टाइम या फिर एक सही फीलिंग नहीं आ रही है इस कनेक्शन के बारे में अभी, कि उनको अभी मूव करना चाहिए। दे आर टेकिंग द टाइम, दे आर गोइंग टू टेक द टाइम। ओके, उनको आपसे बात करनी है, कुछ क्लियर करना है, लेकिन वो अपने टाइम से करेंगे। इट इज़ लाइक देयर इंटेंशन इज़ टू सब कुछ आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करना, एकदम क्लियर रखना, स्ट्रेट फॉरवर्डली डील करना आपसे, मैनिपुलेट आपको नहीं करना। आपसे अगर कुछ गलती हुई तो अपोलोजाइज करना, लेकिन अपने टाइम पे, अपने वक्त पे, सही वक्त पे। तो ये उनके माइंड में करंटली चल रहा है, उनके इंटेंशंस करंटली यही है आपको लेके। वो भी बहुत हर्ट है, तो उनको आपसे भी कोई
इवन इफ वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आई डोंट फील लाइक वो पूरी तरीके से अपनी गलती समझ पा रहे हैं, फिर पूरी तरीके से उनकी चीज़ समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है अभी भी कहीं ना कहीं कि आपने उनको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, हर्ट किया, या फिर आपने चीज़ें क्लियर नहीं रखी। और करेंटली उनका एक सेल्फिश नेचर है, इवन दो वो अपना फॉल्ट रियलाइज़ करते हैं पर आपका ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं। तो अभी भी ये पर्सन कुछ ज़्यादा अपोलोजेटिक नहीं है अगर इन्होंने कुछ आपसे किया है। इनको फिर भी अभी भी ज़्यादा हर्टफुल ये चीज़ का है कि आप उन्हें नहीं समझे, या फिर आपको समझना चाहिए था, आपको सही चीज़ सही टाइम पे। थोड़ा ब्लेम गेम है यहाँ पे। इफ़ इन केस ये पायल के साथ चीज़ें ऊपर नीचे चल रही है आपके पर्सन के साथ में, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। अगर ये फ्रेंड भी है, जो भी है, आप दोनों के बीच में कुछ तो कोल्ड वाइब्स दिख रही है मुझे, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू सॉर्ट इट आउट। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो थोड़ा सा आपसे भी एक तरीके का रीजनिंग या अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। ये पर्सन के साथ आपने एक पास्ट लाइफ शेयर की है, ओके, पास्ट सिचुएशन है। ये पर्सन ये हर्ट को रिकग्नाइज करते हैं। आपकी कनेक्शन में कुछ तो हर्ट फेस चल रहा है, जहाँ पे आप लोग सही सेम पेज पे नहीं हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं हो। आप लोग दो अलग ओपिनियंस रखते हो चीज़ों के बारे में, और करंटली सेम पेज पे नहीं हो, लाइक फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स या फिर पार्टनर्स। आप लोग सही पेज पे नहीं हो। यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, और उस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में जो दर्द आ रहा है ना, उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है। इट इज़ लाइक उनको चीज़ें सॉर्ट आउट करने का बहुत मन है, बहुत मन है ये पर्सन को, बट उनकी ईगो की वजह से दे आर लाइक स्टिल हेसिटेटिंग बहुत ज़्यादा। उनको आपके साथ डे टू डे स्पेंड करने का मन है, थोड़ा सा इंटेंशन उनका आपको और जानने का भी है कि आप क्या करते हो। इट इज़ लाइक उनको आपके लाइफ का ज़्यादा पता नहीं है, या फिर आपका ज़्यादा पता नहीं है। उनको थोड़ा और टाइम आपके साथ स्पेंड करने का इंटेंशन है। ये जो भी इंसान है, इनको आपको थोड़ा और जानना है। इट इज़ लाइक जो भी वो जानते हैं आपके बारे में, इट इज़ नॉट इनफ। उनको लगता है कि आपके बारे में और जानना पड़ेगा उनको। इट इज़ लाइक उनको थोड़ा स्नीक पीक चाहिए आपके लाइफ का, थोड़ा सा और। दे वॉन्ट टू गेट टू नो यू मोर, ओके। या तो वो आप के बारे में फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अपने एडवाइजेस ले रहे हैं लोगों से, या फिर वो आप अगर दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं सिचुएशन के बारे में। वो कुछ तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो इस पे एडवाइजेस ले रहे हैं लोगों से, ओके। बिकॉज ये सिचुएशन थोड़ी सी टाइट लग रही है मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से। उनका इंटेंशन, लेकिन आई थिंक दे कम विद अ गुड हार्ट, ठीक है, इनोसेंट हार्ट से ही आ रहे हैं। लेकिन वही है कि अपनी गलती मानने में थोड़ा सा है एक्नॉलेजमेंट, लेकिन मोस्टली ईगोइस्टिक है, ओके। कंसर्न है, उनको पता है कि कनेक्शन में कंसर्न आया है, चीज़ें स्मूथ नहीं है। सो अगर आपको पता है कि आपका पाई लाइफ आपके ये पर्सन के साथ में डिफरेंसेस चल रहे हैं, ओके, दैट इज़ इट। मुझे लगता है कि अगर ये आपका पाइल है, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, लेस कॉन्टैक्ट में हो, डिफरेंसेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो ये आपका पाइल है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ये आपका पाइल नहीं है, ओके। देयर इज सम कंसर्न्स, ओके। ये पर्सन को पता है कि इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब हो रही है, और उनको चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, इस पर्सन को सॉर्ट आउट करनी है। बट दे फील कि कहीं ना कहीं अगर आपसे ज़्यादा इनिशिएशन हो, आप सही चीज़ बोलो, सही चीज़ करो, तो उनके लिए ईजी हो जाएगा, उनको वो मूव नहीं करना। लाइक दे डोंट वांट टू बी द वन जो चीज़ें सॉर्ट करे वियर्डली, ओके। उनको वो इनिशिएशन नहीं लेना बिकॉज ऑफ देयर ईगो। अगेन बहुत ईगोइस्टिक है। दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद पीपल अराउंड। वो थोड़ा सा इस चीज़ से माइंड हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं, थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एडवाइजेस ले रहे हैं। बट या इंटेंशन का मिलजुल के रहने का ही है। आई डोंट फील ये पर्सन को आपके साथ, बट वो आपको रीच नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ लाइक वो एक चीज़ में स्टक है और वो आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, पर वो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपकी ईगो से ही अपने आप को स्टक कर रहे हैं। नथिंग इज स्टॉपिंग देम, ओके। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ तो पता चला था, या फिर कुछ मैसेज आया था। देयर इज समथिंग, सम बिग कंसर्न, ओके। कुछ तो चीज़ एकदम ही ऊपर नीचे हो गई है, ओके। देयर कुड बी सम गॉसिप्स एज वेल, सो बी केयरफुल ऑफ दैट। या प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपके कनेक्शन में कोई तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ इंसान है, थर्ड इंसान है, कोई फ्रेंड इन्वॉल्व है, प्लीज़ डोंट डू दैट। बिकॉज अपने कनेक्शन को प्राइवेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है कोई। बट वो अपनी फीलिंग्स के बारे में लाइक दे आर ट्राइंग टू कम स्ट्रांगली अबाउट इट, लेकिन
उनको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, वो यही चाहते हैं कहीं ना कहीं कि चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए, उनको इनिशिएट ना करना पड़े, बट ऐसा होता तो नहीं है। सो इट इज़ लाइक उनको सॉल्व करना है लेकिन उनको पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। सो यू बेस्ट बिलीव ये इंसान अपना टाइम, अपना कंफर्ट लेके आपके पास आएगा, अपना स्वीट टाइम लेगा। तो अगर कुछ भी बुरा हुआ है इस कनेक्शन में, ये पर्सन अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर सपोजिंग आप दोनों की बात हुई अभी, तो आपको फिर भी इनसे एक ईगोइस्टिकल टोन मिलेगा, या फिर एक एकदम ही डम और ब्लैंक माइंडेड इंसान लगेंगे थोड़े से आपको ये, लाइक उनको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, तो थोड़ा डम फाउंडेड बिहेव कर सकते हैं ये। इनको माइंड गेम्स आपके साथ खेलने नहीं है, जो भी इंसान है, जो भी फ्रेंड है या जो भी है, बट ये कहीं ना कहीं घूम फिर के वही चीज़ करते हैं। ओके, इनको खुद को रियलाइज़ नहीं होता ये माइंड गेम्स खेलते हैं, बट कहीं ना कहीं ना करने की चाहत में ये कहीं ना कहीं वही चीज़ करते हैं। सो they're willing to fix themselves is what I feel. Okay, को बहुत कंट्रोल करने की चाह हो रही है चीज़ों को, they want an outcome, उनको ये चाहिए कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो स्टेप्स जो लगते हैं वो चीज़ को करने के लिए, वो उनको खुद को इनिशिएट नहीं करने। सो दैट इज़ रॉन्ग। पर्सन के इंटेंशन थोड़े सेक्सुअल भी है आपको लेके, अगर आप फीमेल हो मेल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, तो यस, ये पर्सन आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है। कहीं ना कहीं आपको ना देख पाना, आपके साथ ना रह पाना और आपसे बात ना करना, इफ़ यू आर इन सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन दे विल नॉट एडमिट इट टू देमसेल्फ। ओके, वो चीज़ें बदलना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जैसे भी चीज़ें हैं, दे वॉन्ट टू चेंज इट, बट वो कोई चीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि वो अपना टाइम लेके आएंगे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। दे मिस यू अलॉट, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बट विल नॉट एडमिट इट। ओके, विल नॉट एडमिट इट। दे आर ट्राइंग टू मीट न्यू पीपल, बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है यहाँ पे उनकी तरफ से कि वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करे आपसे, और वो थोड़ी और चीज़ें ट्राई करके देखे, थोड़ी और लोगों से मिल के देखे, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट वे। इनको एट द एंड मुझे लगता है कि अपॉलॉजी या फिर एक इनिशिएटिव या फिर एक मैसेज आपके साथ में करना पड़ेगा, और एक कन्वर्सेशन होगी आप लोगों की, बट उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। ओवरऑल ये पर्सन आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को नीचे भी गिराना नहीं चाहते। उनको लगता है कि मे बी यहाँ पे जो भी हुआ उसमें थोड़ी उनकी कम गलती थी, पर गलती उनकी भी थी। इट इज़ लाइक दैट। उनको लगता है ज़्यादा फॉल्ट्स आपके थे, तो डिलेड मैसेज आएगा या फिर डिलेड कम्युनिकेशन हो सकती है आपके इस पर्सन के साथ में। यहाँ पे बहुत द सेकंड थिंग जो आपको कंफर्मेशन आएगी कि ये आपका पाइल है, ये पर्सन आपसे बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है। तो देयर इज़ समथिंग कि पर्सन आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी बिठाना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन, फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ में। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की बातचीत और ज़्यादा बेटर हो जाए। अगर आप लोग नहीं बात कर रहे हो तो एटलीस्ट वो छोटी सी चीज़ फिक्स हो जाएगी, तो इनको थोड़ा बेटर फील होगा। और इनको अगर वही चीज़ हो रही है, थोड़ी गॉसिपिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर आप किसी की सुन रहे हो, वो किसी की सुन रहे हो, तो माय बेस्ट एडवाइस, दोनों किसी की मत सुनो। लिसन टू योर ओन माइंड एंड योर ओन हार्ट, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, बट योर पर्सन वॉन्ट्स टू फिक्स इट। ओके, सो मेजरली मुझे यही चीज़ आ रही है, बट लेट्स सी मोर। What else? Intention of that person. इंटेंशंस मोस्टली आपको जानने के भी है। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से जानते हैं, या फिर एटलीस्ट इनको तो नहीं लगता कि आपको पूरी तरीके से जानते हैं। इट्स लाइक आपको और जानना है, आप क्या करते हो, किससे बात करते हो, दिस एंड दैट वियर्ड चीज़ें आ रही है, लाइक डे टू डे लाइफ की भी बातें आ रही है। थोड़ा प्राइड है इस पर्सन में, बहुत प्राइडफुल है ये इंसान। अगर आप इनसे कुछ आप इनिशिएट करो अगर चीज़ें ठीक करना, तो ये फिर भी थोड़ा सा ईगोइस्टिकल हो सकते हैं। इनमें ईगो बहुत बड़ा है, ये पाइल वालों में ईगो बहुत बड़ा है इस पर्सन में। तो ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करके चलेंगे एवरी स्टेप पे। इनके इंटेंशन मोस्टली अपने आप को फर्स्ट रखना भी है कहीं ना कहीं, इवन इफ उनको आपको जानना है, आपसे अट्रैक्टेड है, पर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनको करनी है कीपिंग इंटैक्ट देयर ईगो। इनकी ईगो पूरे टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए पूरे प्रोसेस में। कोई भी चोट इनकी ईगो पे दे विल
दे विल कम्प्लीटली क्लोज ऑफ, ये पर्सन क्लोज ऑफ हो जाएंगे अगर आपने कहीं भी किसी भी तरीके से इनकी ईगो को ठेस पहुंचाई या फिर इनकी ईगो हर्ट होती है, और इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है फिर, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। इनकी ईगो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत जल्दी इनकी ईगो हर्ट हो जाती है, वो जल्दी बुरा मान जाते हैं चीज़ों का, सेंसिटिव भी हो सकते हैं। थोड़ा स्टॉक कर सकते हैं आपको, इनका इंटेंशन आप पे टैप्स रखना है, आप क्या कर रहे हो देखना है, बहुत जानने की चाह, क्यूरियस है बहुत ज़्यादा कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं करेंटली, आपको मिस भी कर रहे हैं बट विल नॉट एडमिट इट। उनको आपसे टच पूरी तरीके से खोना नहीं है इन द लॉन्ग रन, आपको एनालाइज करना है, आपको जज भी करना है। आई थिंक ये पर्सन थोड़े जजमेंटल है, उनके इंटेंशंस थोड़े जजमेंटल भी है। ये सही टाइम का बहुत वेट करते हैं। आई थिंक द राइट टाइम, उनके हिसाब से जो राइट टाइम है वो चीज़ वो उस टाइम पे करते हैं, तो इनका अलग से टाइमिंग चलता है। सो करेंटली उनको यही लग रहा है कि इनका टाइम नहीं है अभी आपको अप्रोच करने का, ये चीज़ें ठीक करने का, या फिर अभी कुछ एक्सेप्ट करने का, या अपोलोजाइज करने का, या फिर कुछ भी इनिशिएट करने का यहाँ पे। सो टाइम लगेगा बिकॉज दैट इज़ हाउ दे वॉन्ट टू रोल। सो येस, दैट इज़ देयर इंटेंशन। आई थिंक योर पर्सन is good-hearted but with an ego mind sort of thing. It is like they're तो यस, तो मुझे लगता है कि पाइल नंबर 1 आपके पर्सन, हाँ, तो ओवरऑल पाइल नंबर 1 आई थिंक आपके पर्सन के इंटेंशंस चीज़ें ठीक करने के तो है, बट अपने टाइम पे और अपने कंफर्ट के हिसाब से दे ऑल्सो वांट टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू सो मच। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में। ये पर्सन का बर्थडे अगस्त या सितंबर को आ सकता है, या फिर अगस्त और सितंबर आपके कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये थोड़ा बैक एंड फोर्थ एनर्जी, ब्लेम गेम अभी भी है। ये पर्सन अपनी पूरी गलती कभी नहीं मान सकते। इनको बहुत सालों से ये ऐसे है, मुझे लगता है कि इनकी हैबिट है, दिस इज़ देयर लेसन। उनको ये लेसन सीखना पड़ेगा कि कैसे अपनी ईगो को हटा के चीज़ों को संभाला जाता है, समेटा जाता है, ठीक करा जाता है। वो एफर्ट लेना इनकी तरफ से आना पड़ेगा। अप्रैल में भी इनका बर्थडे हो सकता है, और अप्रैल में कुछ इस कनेक्शन में भी हो सकता है। जून में इनका बर्थडे हो सकता है, मई में इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है। जनवरी भी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। जनवरी से कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे आपके कनेक्शन में, आने वाले हैं, जो भी चल रहा है। गिव टाइम, इट इज़ इन वर्क्स। ये पर्सन को एक सबक सीखना पड़ेगा इधर। मुझे लगता है कि इनके इंटेंशंस अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर से मुझे लगता है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के है, और ये गलत चीज़ है। ये इनका बिहेवियर रहा है जहाँ पे ये अच्छी चीज़ों को सैबोटाज कर देते हैं अपने ईगो से। सो इट इज़ नथिंग यू कैन डू। अगर यहाँ पे चीज़ें ख़राब है, ये लेसन है, ये अपने टाइम पे ठीक होगा, और इनको ठीक होना ही पड़ेगा। या बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, गुस्सेल हो सकते हैं, पर्सन कुछ भी बोल देते हैं। इनका एक नेचर है जो आपको अभी तक दिखा नहीं है या पता नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट ईगोइस्टिकल और बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं कभी कभी। दे लैक एम्पैथी कभी कभी बहुत ज़्यादा। चीज़ें देख के भी नहीं देखनी उनको, जब तक वो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। इट इज़ लाइक दैट। बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल और क्रिटिकल है ये पर्सन। तो ये बिहेवियर चेंज होने के लिए कहीं ना कहीं आपकी एंट्री हुई है इनके लाइफ में, और ये चीज़ एक लेसन है उनके लिए। सो देयर इंटेंशन इज़ टू सेटिस्फाई देयर ईगो, अपोलोजाइज टू यू, मेक थिंग्स बेटर। बट अगेन अपोलॉजी के साथ में एक नॉन अपोलॉजी भी है। इट इज़ लाइक दे वॉन्ट योर अपोलॉजी ऑल्सो। और चीज़ों को बहुत ही, मुझे लगता है इस पर्सन का इंटेंशन है कि क्लियर रखना, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हवा में हो गई है। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी की कमी है आपके कनेक्शन में। तो इनकी एक अच्छी चीज़ है कि इनको क्लियर रखनी है चीज़ें, बट ये चीज़ उनके माइंड में है। इट इज़ लाइक नथिंग जो ये एफर्ट ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। सो दैट इज़ देयर इंटेंशन। ओके, सो बाय बाय।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको पोस्टर रिमूव करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज़ किया है ये कार्ड तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी। ये पर्सन कोई वाटर एनर्जी हो सकता है, वाटर का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके चार्ट में, ऐसा भी हो सकता है। वर्गो भी हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। ओके, समझ तो गई हूँ, फिर भी थोड़ा टाइम दो मुझे। मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं आपके पर्सन। ये जो भी इंसान है ये हर बहुत शक्की इंसान हो सकता है, या फिर इनको बहुत डाउट्स होते हैं लोगों पे, उनके इंटेंशंस पे, और बहुत चीज़ों से भागते आए ये इंसान जो भी है। ठीक है, जब भी कुछ अच्छी चीज़ आती है तो ये 10 बार सोचते हैं। ये कुछ पास्ट से उभरे नहीं, ऐसे लग रहा है कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर कुछ पास्ट की मेमोरीज। अगर कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में तो उस चीज़ को उन्होंने फॉरगिव नहीं किया है, बहुत मुश्किल से चीज़ों को लेट गो करते हैं, नहीं होता इनसे। ये पर्सन के इंटेंशंस आपकी तरफ जब मैं बोलूँ तो दे वांट टू पैम्पर यू। मुझे लगता है कि ये पर्सन का दूसरा साइड बहुत ही अच्छा है। ये पर्सन प्यार जब करते हैं, जब भी किसी चीज़ को पसंद करते हैं और सब चीज़ें क्लियर रहती है, तो ये बहुत इनका डिफरेंट साइड सामने आता है, जहाँ पे ये बहुत ही लवेबल है, इंजॉयबल है। ये आपको हर जगह लेके जाएंगे, आपको स्पॉइल करेंगे, आपको बहुत ही स्पॉइल करेंगे। तो एक ऐसे टाइप के इंसानों से, चाहे मेल है फीमेल है, दे विल स्पॉइल यू विद देयर लव। तो इनके इंटेंशंस वैसे होते हैं। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये सब चीज़ें उन्होंने इमेजिन की हो आपके साथ में, लेकिन करेंटली मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि दे आर नॉट रेडी फॉर दिस। कोई तो चीज़ ऐसी हुई है जो इनको स्टार्टिंग में मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव थे आपको लेके, आपके उनके इंटेंशंस बहुत ही क्लियर थे अपने माइंड में एटलीस्ट। बट अभी ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी देखी है जो उनको थोड़ा सा, उन्होंने 4 कदम पीछे ले लिए अपने, एंड दे आर वेरी अनश्योर। आपके पर्सन आपको लेके बहुत अनश्योर हो गए हैं, जो स्टार्टिंग में इतने नहीं थे। ओके, एंड अभी पूरी एनर्जी ऐसे लग रहा है कि बैक फ्लिप मारा है उन्होंने एक। ओके, तो अभी उनके इंटेंशन हो सकता है चेंज हुए हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ऐसे नहीं थे। लेट मी जस्ट सी दैट। दे डाउट यू, आई थिंक। ये जो भी पर्सन है, ये जैसे मैंने कहा, ये ट्रस्ट नहीं करते जल्दी। और इवन इफ ये जो भी है, आपके फ्रेंड है, ये कोई भी इंसान है, इनको शायद आपने भी इतना कुछ श्योरिटी दी नहीं है। दे आर लाइक वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट यू, योर बिहेवियर। इनको लगता है कि आप टॉक्सिक हो सकते हो, यू कैन बी टॉक्सिक। इनको लगता है कि आप थोड़े सेल्फिश भी हो। दे हैव अ बिग रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ यू। इनको लग रहा है कि इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा। वाई इज दिस पर्सन सो स्कैर्ड ऑफ यू ऑल ऑफ अ सडन, एंड लिटरली ऑल ऑफ अ सडन समथिंग कुछ हुआ हो सकता है। इनको फियर ऑफ, काफ़ी लोगों को ये चीज़ जो ये कर रहे हैं ना, इट इज़ बिकॉज फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से 4 कदम पीछे जा रहे हैं। मे बी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नोटिस की है, देखी है, सुनी है, सोची है कि इनको लग रहा है कि शायद मैं जैसे सोच रहा था या सोच रही थी वैसा चीज़ें नहीं है। इट इज़ लाइक दैट। तो स्टार्टिंग में इन्होंने इनकी बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस थे, लेकिन इट इज़ लाइक अभी उनको थोड़ा फियर की वजह से वो 4 कदम पीछे चले गए हैं आपको लेके।
अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ों को समझने के लिए समय ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से वो ये चीज़ कर रहे हैं, या फिर वो आपको डाउट करते हैं, आप पे फुली ट्रस्ट नहीं करते। जो पहले था वैसा अभी नहीं है, लाइक इट इज़ लाइक दैट। जो पहले उनके इंटेंशन थे गिव करने के, आपको देने के बहुत सेल्फलेसली, अभी इतना नहीं है वो चीज़। इट इज़ लाइक दैट। ये उनके खुद के अंदर के फियर की वजह से हो सकते हैं, या फिर सच में उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी, सोची या समझी है जो दे आर लाइक व्हाट, या ये पर्सन थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, आपसे ब्रेक लेना चाहते हैं। इनके इंटेंशन अभी आपके ऊपर फोकस करने के नहीं है। जितना ही गिव कर रहे थे सिचुएशन को ना, दे डोंट वांट टू गिव इट नाउ, नो। एंड इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कि इनको आपको हर्ट करना है, ऐसा नहीं है, बट सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है उनको। दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दे वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, उनको थोड़े क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। इधर दिस पर्सन हैज सीन समथिंग, इस पर्सन ने कुछ तो देखा है आपके बारे में, या सुना है, समझा है, बट ये पूछेंगे नहीं आपसे ये क्वेश्चन, या फिर कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो अज्यूम करके चल रहे हैं। दिस इज अ बिग थिंग। इट इज़ लाइक दैट। या तो इनकी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत हो सकती है, अगर ये कोई मैरिड है, या फिर कोई फैमिली की इश्यूज चल रही है। इट इज़ लाइक इन्होंने ये आपको अभी नहीं, आपको फोकस में नहीं रखना चाहते, दैट इज़ क्लियर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जो रीज़न आ रहा है ना, वो 3-4 रीज़न आ रहा है, बिकॉज ये इतनी जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ उतना ही लेना जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। दिस कुड भी बिकॉज उनको लग रहा है, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। सेकंड थिंग, बिकॉज उनका फियर ऑफ रिजेक्शन है। थर्ड थिंग, बिकॉज उनका कोई पर्सनल इशू हुआ है, अचानक से कहाँ से तो निकला है कुछ प्रॉब्लम, और वो पूरे फोकस्ड है वहाँ पे, ओके। और उनको कोई चीज़ अभी रियलाइज़ हुई है, बट ये पर्सन के इंटेंशन जितना थे उतना नहीं है अभी आपकी तरफ। इट इज़ मोर प्रोटेक्शन ओरिएंटेड। अभी उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उनको इतनी मेहनत ही नहीं करनी है अभी यहाँ पे। इट इज़ लाइक दे डोंट वांट टू, दे रिफ्यूज टू। ये पर्सन ने गोस्ट तो नहीं किया है आपको। ये कोई शादी की वजह से हो सकता है, मे बी दिस पर्सन इज मैरिड, एंड और एल्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। बट इनको अभी समझ में आ रहा है कि ये सब कितना मुश्किल है। लाइक स्टार्टिंग में वो बहुत इंटरेस्टेड थे ये सारी चीज़ों में, लेकिन अभी इनको अचानक से रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें कितनी मुश्किल है, तो मैं पीछे चले जाता हूँ। तो व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? इट इज़ लाइक दैट, अचानक से 4 कदम पीछे चले जाना फॉर देम सेल्व्स, नॉट दे आर नॉट थिंकिंग मच अबाउट यू। वाई? सेल्फ प्रोटेक्शन मैं बोलूँगी यहाँ पे जो वो करना चाह रहे हैं। एक चीज़ें क्लियर कर रहे हैं अपने लाइफ से, कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे दिक्कत ना हो, मतलब ड्रामा फ्री रहना चाह रहे हैं। बट फिर कोई चीज़ों की शुरुआत क्यों करना जब आपको उस चीज़ का अंत नहीं करना है, या फिर उसको क्लोजर नहीं देना, या फिर उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करना है, तो उसको स्टार्ट ही क्यों करना है, इज़ माई क्वेश्चन। येस, दे आर एंडिंग समथिंग विथ यू, बिकॉज उनको लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम है, इस चीज़ से मैं ड्रामा में फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी, ये दिक्कत देगा मुझे, ये मुझे हेडेक देगा, तो मैं इसको ना अभी साइड में रख देता हूँ और अभी ना अपने फ्यूचर पे फोकस करता हूँ, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस करता हूँ। लेकिन उस चीज़ की शुरुआत ही क्यों करनी जिस चीज़ को आपको कंटिन्यू ही नहीं करना? दैट इज़ माई क्वेश्चन। Yeah, and I'm getting irritated. It is like your soulmates, your divine counterparts. आप लोग बहुत ज़्यादा ही compatible हो, आप में chemistry बहुत ज़्यादा strong है. You're made for each other. You could be in a relationship also, और could be love situation भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, कुछ एक temporary thing भी हुआ होगा, लेकिन you are meant to be together. You guys are so compatible, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे झुकाव है एक दूसरे की तरफ। ओके, इमोशंस है यहाँ पे, इस टेबल पे बहुत सारे इमोशंस रखे हुए हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन डिसीजन दे डोंट वांट टू गिव इन टू द सिचुएशन एनी मोर। लाइक उनको एफर्ट्स ही नहीं डालने हैं, दे रिफ्यूज लाइक दे रिजेक्ट इट। व्हाट कैन बी द रीजन?
देखो इनके करंट इंटेंशंस, इनके अभी बहुत अपने फीलिंग्स और अपने फ्यूचर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप को दिक्कत से दूर रखना है. नॉट मच थिंकिंग अबाउट योर कंडीशन एंड दे आर नॉट हैप्पी ऑल्सो. मतलब एक पर्सन खुश भी नहीं है करंट सिचुएशन में, लेकिन इट इज़ लाइक इट इज़ एन ओल्ड स्टोरी. ये चीज़ जो भी आपके साथ थी ये हो चुकी है. इसको मुझे वापस से वो चैप्टर को मुझे वापस से ओपन नहीं करना. देयर इज़ सो मच पैशन. मतलब आप दोनों के बीच में अभी भी फिर भी कुछ कनेक्शन बचता है. दे वॉन्ट टू फोकस ऑन वन. ओके, ऐसी कोई चीज़ आ रही है. मतलब एक चीज़ पे काम करना है, उनको बहुत फोकस्ड रहना है. अभी उनको ये सब याद आ रहा है. ओके, आई डोंट लाइक दिस पर्सन. आई डोंट लाइक योर पर्सन पाइल टू. मुझे ये इंसान पसंद नहीं आया. जब पता था तो क्यों. आई डोंट ट्रस्ट देयर इंटेंशंस. स्टे अवे फॉर दिस वाइल. ये पास्ट लाइफ का पर्सन है आपके. वो आपको बहुत ही हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी आप हो मानते हैं. उनके इंटेंशंस ऐसे ही कुछ है. दे आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू, बट या यू कैन नॉट हैव देम नाउ. उनके इंटेंशंस अपने ऊपर फोकस करने के, नॉट यू. दे आर नॉट इवन, इट इज़ लाइक वो डोर ही इन्होंने अपने माइंड में क्लोज कर दिया है अभी के लिए. हाउ कन्वीनियंट इज दैट. नो, ये जो भी इंसान है, भले ही इनके जो भी प्योरिटी इंटेंशंस में थी पास्ट में, इवन इफ़ यू आर कंपैटिबल, इस पर्सन को अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेगी, अपना डिसीजन ठीक करना. ये पर्सन रुकेंगे नहीं ज़्यादा टाइम तक आपकी लाइफ में. अगर इनकी ऐसे ही टेंशन्स रहे, अगर ये ऐसे ही चलते रहे, इधर यू आर गोइंग टू डम देम और चीज़ें आप डिसकंटिन्यू कर दोगे या फिर ये खुद कर देंगे. This is wrong. I feel like this is wrong for some reason. What is the blockage from their energy? आई थिंक ये पर्सन ने अपना मन बना लिया है. इनकी ब्लॉकेज यही है कि इनको अभी कोई भी पास्ट हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना. और इनको इन भले ही सेल्फिश लग रहे हैं मुझे यहाँ पे ये, बट उनको लग रहा है कि वो बहुत सही डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए. तो ये जो भी इंसान है, इन्होंने अपना मन बना लिया है. एंड देयर इंटेंशन इज़ टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स. इवन इफ इट इज़ सेल्फिश, they don't care now. They don't. Please describe this person to me. ये पर्सन है, थोड़े झूठ भी बोले हो सकते हैं आपसे. कुछ भी थोड़े झूठ बोले हैं. इनको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ झूठ बोला है इनको इन्होंने. What is this reality of this person? Could be for some people, पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप कनेक्शन में थे या फिर है, या फिर किधर से बाहर निकले. तो ऑलरेडी इनका सिचुएशन बहुत मेसी था. ऑलरेडी इन्होंने ये स्टार्ट करने की एक गलती की. ओके, फ्लर्टिंग, आपका रिलेशनशिप अगर बहुत फ्लर्टी था, दिस इज दैट पर्सन. ये पर्सन क्या ही बोलूँ मैं, क्या कर रहा है कार्ड इधर. चेंज, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. दे वांट टू शिफ्ट देयर एनर्जी. सेपरेशन, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो. ओके,
आप लोग सेपरेशन में हो तो ये आपकी रीडिंग है। ये पर्सन और आपका फ्लर्टी कनेक्शन था कभी भी, या फिर बहुत ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में। आपको लगता है कि देयर वर म्यूचुअल फीलिंग्स, आप बहुत श्योर हो इस चीज़ के लिए। तो दिस इज़ दैट पर्सन, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत इंटेंस एनर्जी थी। ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इग्नोर करके चल रहे चीज़ों को। फॉर सम पीपल ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक दे आर फ्रीइंग देमसेल्फ फ्रॉम एनीथिंग जो उनको बहुत ही स्ट्रेस देता है। उनके इंटेंशंस मैं क्या ही बोलूँ, अभी आपकी तरफ उनके इंटेंशंस यही है कि थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करना। जो भी हुआ डिज़ास्टर आप दोनों के बीच में, अगर कोई फाइट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेपरेशन जिस वजह से भी आया, उस चीज़ को वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू फोकस ऑन देमसेल्व्स एंड दैट इज़ देयर इंटेंशंस राइट नाउ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको रेजोनेट हुई तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मेरे पास आके आप वो कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।